डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम लोग ब्रायोफाइटा में एक नया जनरा स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है एंथोसिरोस। एंथोसिरोस की अगर हम बात करेंगे तो इसको एक और नाम दिया गया है हॉर्नवॉर्ट। इसको हॉर्नवॉर्ट के नाम से भी जाना जाता है। जब आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं या फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के एग्ज़ाम देते हैं आप, तो वहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हॉर्नवॉर्ट जो है ये किसे कहा जाता है, तो आंसर होगा एंथोसिरोस। अब यहाँ पे जो हॉर्न वर्ड है इसका मतलब होता है सींग। जैसे आप गाय वगैरह जानवरों को देखेंगे सींग रहते हैं, तो ठीक उसी तरह से जो एंथोसिरोस का थैलस होता है उसके ऊपर स्पोरोफाइट बनते हैं, और वो स्पोरोफाइट जो होते हैं बिल्कुल हॉर्न के जैसे होते हैं। दूर से देखने में लगेगा ना कि सींग है, इसीलिए इसका नाम रखा गया है हॉर्नवॉर्ट। तो एंथोसिरोस को स्टार्ट करने से पहले हम लोग देखेंगे इसका सिस्टमेटिक पोजीशन। सिस्टमेटिक पोजीशन की अगर हम बात करेंगे तो डिवीज़न हो जाएगा ब्रायोफाइटा, क्लास जो है एंथोसिरोटॉप्सिडा, ऑर्डर हो जाएगा एंथोसिरोटेल्स, फैमिली हो जाएगा एंथोसिरोटेसी, और जीनस हो जाएगा एंथोसिरोस। जीनस और स्पीसीज़ हम जब भी लिखते हैं तो ये साइंटिफिक नेम होते हैं किसी भी प्लांट और एनिमल्स के, तो इसको हम लोग अंडरलाइन करते हैं। ये जो है अकॉर्डिंग टू जो है रूल ऑफ नॉमेनक्लेचर होता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं अकरेंस। अगर हम अकरेंस की बात करेंगे तो एंथोसिरोस में जो है देखा गया है कि लगभग 200 स्पीसीज़ पाए जाते हैं, यानी 200 स्पीसीज़ आर प्रेजेंट इन केस ऑफ एंथोसिरोस। और ये जो एंथोसिरोस है देखा गया है जनरली कि ट्रॉपिकल और टेम्परेट रीजन में ज़्यादातर पाए जाते हैं। ट्रॉपिकल रीजन ऐसे एरिया को बोला जाता है जहाँ पे रेनफॉल जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, तो उस एरिया को ट्रॉपिकल रीजन कहा जाता है। जहाँ पे टेम्परेचर लो होता है उस रीजन को कहा जाता है टेम्परेट रीजन। तो एंथोसिरोस जो है देखा जा रहा है कि ट्रॉपिकल रीजन में मिल रहे हैं और टेम्परेट रीजन में। ट्रॉपिकल रीजन यानी जहाँ पे रेनफॉल अधिक होता है, टेम्परेट रीजन यानी जहाँ पे टेम्परेचर लो रहता है। इसको ग्रो करने के लिए जो है सूटेबल इन्वायरमेंट, सूटेबल प्लेस की आवश्यकता होती है, जैसे कि मॉइस्ट सैडी प्लेसेस पे ये ग्रो करता है, जहाँ पे नमी रहती हो और धूप डायरेक्ट ना पड़ता हो, थोड़ी सी छाया रहती हो, उस जगह पे ये प्लांट जो होता है काफ़ी अच्छे से ग्रो करता है। तो सिस्टमेटिक पोजीशन हो गया। सिस्टमेटिक पोजीशन को क्लासिफिकेशन के नाम से भी जानते हैं हम लोग। अकरेंस हो गया। अब पढ़ेंगे इसका गैमेटोफाइट। बता चुके हैं कि जो ब्रायोफाइट्स होते हैं इनके पूरे लाइफ साइकिल में दो अवस्था आता है, एक गैमेटोफिटिक स्टेज आता है और एक स्पोरोफिटिक स्टेज। गैमेटोफिटिक स्टेज में क्या होता है कि गैमिट का फॉर्मेशन होता है, और गैमेटोफिटिक स्टेज में ये सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं, अपना भोजन खुद से बनाते हैं। जबकि स्पोरोफिटिक स्टेज की बात करेंगे तो सेल्फ डिपेंडेंट नहीं होता है, क्योंकि स्पोरोफाइट जो होते हैं वो अपना भोजन खुद से नहीं बना पाते हैं। और स्पोरोफाइट टर्म इसलिए यूज करते हैं क्योंकि वहाँ पे स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। अब हम देखेंगे गैमेटोफाइट। तो गैमेटोफाइट में हम लोगों को दो चीज़ें पढ़ना है। एक तो मॉर्फोलॉजी, यानी जब इस प्लांट को हम बाहर से देख रहे हैं, थैलस को एक्सटर्नली देख रहे हैं, तो उसमें क्या क्या स्ट्रक्चर पाए जा रहे हैं, क्या क्या उसमें जो है स्पेसिफिक फीचर हैं। और दूसरा जो है एनाटॉमी। एनाटॉमी का मतलब होता है इंटरनल स्ट्रक्चर, यानी आंतरिक संरचना, यानी उस थैलस को जब हम कट करके देखते हैं तो उसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर दिखाई पड़ते हैं। तो पहले हम लोग डिस्कस करेंगे गैमेटोफाइट। ये स्ट्रक्चर आप जो देख रहे हैं ये गैमेटोफाइट है, और गैमेटोफाइट में जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो फर्टिलाइजेशन के बाद स्पोरोफाइट बनता है। ये जो लोअर पार्ट आप देख रहे हैं ये गैमेटोफाइट है। गैमेटोफाइट दो पार्ट में बटा होता है, थैलस और राइजोइड्स। थैलस जो है पूरी तरह से ग्रीन स्ट्रक्चर होता है। ग्रीन इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल पिगमेंट पाए जाते हैं, जिसकी सहायता से ये लाइट के प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस करता है और अपना फूड मटेरियल बनाता है। राइजोइड्स जो होते हैं ये रूट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो इसको अटैचमेंट में हेल्प करते हैं। अगर हम एंथोसिरोस के थैलस की बात करेंगे तो ये डॉर्सी वेंट्रल होता है, यानी एक डॉर्सल सरफेस होगा और एक वेंट्रल सरफेस होगा। अपर सरफेस को डॉर्सल सरफेस कहा जाता है, लोअर सरफेस को वेंट्रल सरफेस कहा जाता है। और इसके डॉर्सल सरफेस पे ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाए जाते हैं, यानी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंथ्रीडियम होगा और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है आर्चिगोनियम होगा। यानी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की अगर हम बात करेंगे तो इसमें एंथ्रीडियम बनता है,
एंथ्रीडियम जो होता है ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, जिसको कि हम बोलेंगे एंथ्रीडियम, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो गया। और इस मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से जो है मेल गैमीट बनता है जिसका नाम है एंथीरोजोइड्स। और ये एंथीरोजोइड्स जो होते हैं बाइफ्लैजिलेटेड होते हैं, इनके पास 2 फ्लैजिला होता है जिसकी सहायता से ये वाटर में स्विम करके एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तो इसी थैलस के डॉर्सल सरफेस पे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंथ्रीडियम मिलेगा और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है यहाँ पे आर्चिगोनियम मिलेगा। आर्चिगोनियम की अगर हम बात करेंगे तो ये फ्लास्क शेप का होता है जो कि 2 पार्ट में बटा होता है, नेक और वेंटर रीजन में, और इसके वेंटर रीजन में जो है फीमेल गैमीट पाया जाता है, एग। एंथीरोजोइड्स जो है मोटाइल होता है, मोटाइल मीन्स मूवमेंट कर सकता है, और जो एग होता है वो नॉन मोटाइल होता है, यानी एक ही जगह रहेगा, एक जगह से दूसरे जगह ये नहीं जाता है। तो ये हो गया जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और इनसे बनने वाले गैमीट। ये सारा जो प्रोसेस है ना इसी गैमीटोफाइट पे गैमीट का फॉर्मेशन कर रहा है, इसीलिए इसको कहा जाता है गैमीटोफाइट। अब यहाँ पे देखेंगे अगर यहाँ फर्टिलाइजेशन हो गया, यानी जो मेल गैमीट था एंथीरोजोइड्स रिलीज हुआ बाहर जाके एग से फ्यूज किया और जाइगोट का फॉर्मेशन किया, वही जाइगोट डेवलप करके इस स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन करता है। स्पोरोफाइट की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे स्पोर्स के फॉर्मेशन होते हैं, इसीलिए इसका नाम स्पोरोफाइट। अब दोनों स्ट्रक्चर में डिफरेंस है। गैमीटोफाइट ग्रीन कलर से बना हुआ है, यानी क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल पिगमेंट पाए जा रहे हैं। स्पोरोफाइट नॉन ग्रीन यानी ब्लू कलर से बना है, यानी यहाँ पे न क्लोरोप्लास्ट है और न क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जा रहा है। ये तो अपना भोजन बना लेता है, इसलिए ये सेल्फ डिपेंडेंट है। गैमीटोफाइट सेल्फ डिपेंडेंट होगा, लेकिन स्पोरोफाइट के पास पिगमेंट क्लोरोप्लास्ट न होने के कारण ये खुद से अपना भोजन नहीं बना पाता है, और भोजन ये लेता है कहाँ से? गैमीटोफाइट से लेता है। इसीलिए बोला जाता है स्पोरोफाइट डिपेंडेंट अपॉन गैमीटोफाइट, यानी जो स्पोरोफाइट है ये निर्भर होता है गैमीटोफाइट पे। अब आते हैं हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर यानी एनाटॉमी। अब एनाटॉमी देखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? सेक्शन कट करना, यानी ये जो थैलस का स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना आप लोग, इसी का सेक्शन कट कर दिया जाएगा। और सेक्शन जो कट किया जाता है जनरली जो है इसमें वर्टिकल सेक्शन कट किया जाता है, वर्टिकल सेक्शन ऑफ थैलस, यानी थैलस का वर्टिकल सेक्शन कट किया जाएगा। और वर्टिकल सेक्शन इसलिए कट किया जाता है ताकि सरफेस एरिया ज़्यादा दिखे, सेल्स का डिफ्रेंशिएशन हो पाएगा, समझने में आसानी होगी। जब इसके सेक्शन को कट किया गया तो पता चला कि आउटर मोस्ट जो लेयर होता है वो एपिडर्मिस होता है, और एपिडर्मिस को 2 पार्ट में बांट दिया गया, यानी आउटर मोस्ट लेयर इज एपिडर्मिस विच इज डिफरेंशिएटेड इनटू 2 पार्ट। द अपर वन इज नोन एज अपर एपिडर्मिस एंड लोअर वन इज नोन एज लोअर एपिडर्मिस। यहाँ पे देखेंगे थोड़ा सा डिफरेंस मिलेगा अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस में। अपर एपिडर्मिस की अगर हम बात करेंगे तो इसमें किसी भी तरह का आपको राइजोइड्स वगैरह नहीं दिखेगा, लेकिन लोअर एपिडर्मिस की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे राइजोइड्स मिलेगा जो कि रूट लाइक फंक्शन को परफॉर्म करता है, अटैचमेंट लेने में हेल्प करता है। इसके पहले जब हम लोग रिक्सिया पढ़े थे, मार्केंसिया पढ़े थे, तो जो थैलस था वो 2 जोन में बटा रहता था। उसमें 2 जोन पाए जाते थे, यानी फोटोसिंथेटिक जोन और स्टोरेज जोन था। लेकिन यहाँ पे किसी भी प्रकार के जोन में नहीं बांटा गया है, यानी पूरा जो थैलस है यूनिफॉर्मली बना हुआ है, एक ही प्रकार के सेल से बने हुए हैं, और इन सेल्स को कहा जाता है पैरेन्काइमेटस सेल्स। इस पैरेन्काइमेटस सेल्स की खास बात ये होती है कि इसमें क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, और ये फोटोसिंथेसिस भी कर सकते हैं और स्टोरेज भी कर सकते हैं। यानी यहाँ पे आप जितने भी सेल्स देख रहे हो ना, ये दोनों फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। फोटोसिंथेसिस करके फूड मटेरियल भी बनाएंगे और स्टोरेज करने का काम भी करेंगे। तो यहाँ पे आप जो देख रहे हो ये जितने सेल्स आपको हेक्सागोनल दिखाई दे रहे हैं, ये पैरेन्काइमेटस सेल्स है, और इसके अंदर ग्रीन कलर से जितने भी डॉटेड दिखाए गए हैं ये डिनोट करता है क्लोरोप्लास्ट को। क्लोरोप्लास्ट को हम लोग किचन ऑफ प्लांट सेल के नाम से जानते हैं, क्योंकि वहाँ पे फूड मटेरियल बनाया जाता है। इसी थैलस के अंदर हम देखेंगे जगह जगह पे म्यूसिलेज कैविटी होता है। म्यूसिलेज जो होता है एक प्रकार का स्टिकी सबस्टेंस होता है, जनरली पॉलीसेक्राइड का बना होता है। ये जितना आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसको म्यूसिलेज कैविटी कहा जाएगा, और म्यूसिलेज कैविटी का ओपनिंग होता है, पोर होता है, जिससे ये म्यूसिलेज बाहर की तरफ सिक्रीट होते हैं, और इसको कहा जाता है
स्लाइम पोर। अब इस म्यूसिलेज का क्या काम होता है, तो ये थैलस को प्रोटेक्शन करने में हेल्प करता है। तो यहाँ पे हो गया मॉर्फोलॉजी गैमेटोफाइट का और एनाटॉमी गैमेटोफाइट का। इसके आगे का टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।